हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम बात करेंगे ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में और देखेंगे कि ऑप्शन को कैसे हम हेज कर सकते हैं। और हम ये भी बात करेंगे कि 9:15 को यानी कि 9:15 को हमें ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए और क्या रीज़न है उसके पीछे। और हम देखेंगे कि हेज करके हम कैसे अपना फ़ायदा कर सकते हैं, हेज कैसे करके हम कैसे लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि 9:15 को क्यों नहीं लेना चाहिए और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि हेज क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो आप भली भांति जानते हैं कि 9:15 को मार्केट ओपन होता है। ठीक है, मार्केट ओपन्स देख सकते हो कि मार्केट फिलहाल ओपन हुआ है। ठीक है, तो 9:15 को मार्केट ओपन होता है। कई बार हमने क्या देखा है कि 9:15 को मार्केट भले दिख रहा है कि आसपास इसका ओपनिंग प्राइस थोड़ा सा कम है। मतलब ये है कि मान लीजिए निफ्टी 24,950 है। ठीक है, ओपनिंग इसका प्राइस हो रहा है 24,975। ठीक है, ये सब प्री मार्केट में दिखता है, जो हम बोलेंगे 9 बजे से 9 बजे के 8 के बीच में। ठीक है, तो वहां से आप देखोगे जैसे ही ओपन होता है यहाँ पर कई बार ये ऊपर की ओर, मतलब 976 होगा, डायरेक्टली बढ़ के ये 25,050 ऐसा चला जाता है डायरेक्टली बढ़ के। ठीक है, कई बार आपको ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, कई बार हो सकता है कि ये नीचे की ओर चले जाए। ठीक है, अभी उसको एग्जैक्टली गैप डाउन नहीं बोलेंगे, बट कई बार आप देखोगे कि जो ओपनिंग्स है वो इस तरीके से नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो वहां पे अगर हमारा जो स्ट्रैटेजी है जो हमने डिप्लॉय किया है वो वहां पर फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 9:15 को आप देखोगे जो 9 बजे से लेकर 9:08 तक, इसमें आप देखोगे काफी बिड्स, मतलब काफी बिडिंग होती है। आप देखोगे कि जैसे जिन्होंने ओवरनाइट पोजीशन लिया हुआ है, ठीक है, BTST हम बोल सकते हैं, या फिर किसी ने आप देखोगे कि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्होंने कुछ पोजीशन ऑलरेडी होल्ड कर रखा है। तो वो क्या सोचते हैं कि 9:15 बजे जब मार्केट ओपन होगा, मान लीजिए कि मार्केट ऊपर ओपन है या नीचे कहीं पर भी ओपन हो रहा है, और उनका जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य, मतलब जो एक टारगेट है वहां पर आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या सोचेंगे कि यहाँ पर मेरा एग्जिट हो ही जाना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर एक AMO ऑर्डर भी लगा लेते हैं। ठीक है, 9 उसके पहले AMO ऑर्डर ही लगता है, तो एक AMO ऑर्डर उसमें लगा लेंगे कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे मेरा हो जाए, कि 9:15 जैसी ओपन होता है वहां पर मुझे मिल जाना चाहिए। क्योंकि इसके बीच में जो बिडर्स होते हैं ना, आप देखोगे कई बार वो अनरियलिस्टिक प्राइस भी रखते हैं। ठीक है, तो कई बार आप देखोगे उनके इस बिडिंग की वजह से जो मार्केट, मान लीजिए कल यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, ठीक है, एक छोटा छोटा कैंडल, और ओपनिंग 9:15 का ऐसा हो रहा है, ये स्पाइक है, ये ऐसा बॉडी है, यह बड़ा बॉडी ऐसा आ रहा है, ये ओपनिंग ऐसा होता है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि अगर 9:15 को आपने यहाँ पर कुछ भी बाय किया हो या सेल किया हो, तो आप देख सकते हो कि अगर इसी रेंज में किया है तो आपका एसएल कितना बड़ा हो सकता है। एसएल आपका बहुत बड़ा हो सकता है। और कई बार ये भी चांसेस होते हैं कि मॉर्निंग का जो 9:15 का जो कैंडल होता है वो अगर बहुत बड़ा स्पाइक मिलता है तो मार्केट ज्यादातर साइडवेज रहने की संभावना होती है, ज्यादातर संभावना होती है। तो अगर आपने कुछ उसमें ट्रेड लिया है तो आपका एक तो एसएल इतना बड़ा हो जाएगा, वहां पर आपको एक दिक्कत आ जाएगी, एसएल बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी मैं इसमें ट्रेड मैंने ले लिया है तो मैं वेट करता हूं, और मान लीजिए कि उस दिन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी उसकी बहुत गिरी हुई है, तो वो बढ़ने वाला भी नहीं है, वहां पर आपको लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा, क्योंकि टाइम डिके के हिसाब से उसके वैल्यू गिरती जाएगी, घटती जाएगी, वहां पर आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो हमने ये जाना कि 9:15 को मुझे ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 9 बजे से 9 बजे का 8 मिनट के बीच में बहुत सारे AMO ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, अनरियलिस्टिक प्राइस भी रखते हैं, बहुत बड़ा बड़ा रेंज रखते हैं। ठीक है, निफ्टी 24,950 पे क्लोज हुआ है, वो रखेंगे 25,200, 25,300 भी रखते हैं, और नीचे भी रखते हैं। ठीक है, कि उनको ऐसा उम्मीद रहता है, ठीक, जस्ट बिडिंग चलती है कि अगर यहाँ पर आ गया तो मेरा हिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए खासा दिक्कत होता है कि 9:15 को मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। कई बार वो भले वहां पर ओपन हो रहा है लेकिन कई बार वहीं से गैप डाउन हो जाता है, तो उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और क्योंकि रीजन ये भी है, वहां पे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं,
ठीक है, कि मान लीजिए निफ्टी गैप अप हो रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी मान लीजिए, जैसे बैंक निफ्टी 51,000 फिलहाल चल रहा है, ठीक है, तो ये इसका लेवल है और ओपन यहां पर हो रहा है, यहां पर इसका ओपनिंग बताया गया, मतलब 51,000 आप मान लीजिए 500 की ओपनिंग बता रहा है, ठीक है, ये इसका क्लोजिंग है, ये ओपनिंग बता रहा है, पूरा गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या लगेगा कि यहां से इधर से जो लेवल है ये ऊपर गया है, तो लोग क्या करते हैं ना, एक हंच के बेसिस पर ट्रेड लेते हैं, अजम्पशन, ठीक है, कि गैप अप हो रहा है, यहां से ऊपर ही जाएगा, भाग के ऊपर जाएगा, मुझे ले लेना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। यहां से अगर ये ऊपर गया, आई एम सॉरी, लेट मी रिट्रेस माय स्टेटमेंट, ऐसा होना चांसेस बहुत कम रहता है, बिल्कुल नहीं होता ऐसा नहीं बोल सकूंगा, लेकिन कई बार ये ऊपर गैप अप हुआ है तो नहीं, हमेशा नहीं मिलता आपको, ठीक है। अभी यहाँ पर एक और चीज देखिए, यहाँ पर तो दो पॉसिबिलिटी होती है, एक तो हो सकता है कि ये बड़ा सा स्पाइक मार के नीचे आ जाए, गैप अप जो गैप अप हुआ है उसको फिल करे और फिर यहाँ से रिटर्न जाए, तब तक यहाँ पे जो टाइम डिके इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपका लॉस बहुत होगा, ठीक है। दूसरा, कई बार ये नीचे आता है ना, तो यहां से नीचे चला जाता है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके आपका कुछ नहीं होने वाला, पूरा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मुझे अवॉइड करना है, इसको टोटली अवॉइड करना है, ठीक है। अभी ये होता है कि मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करता हूं, ऐसे ऊपर भी अगर गया, मान लीजिए यहां पर ले भी लिए, तो मुझे ये देखना है कि मेरा मैक्सिमम लॉस इतना ही है, उससे ज्यादा लॉस ना हो, इसलिए हम हेज करके जाते हैं, इसलिए मैंने इसके साथ हेजिंग टॉपिक जोड़ा है, क्योंकि कई बार हमसे गलतियां हो जाती है, तो हम उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं वो चीज देखना चाहिए। पहले तो मैंने कुछ आपको पॉइंटर्स बताए जो आप फॉलो कीजिए कि मुझे इसको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, मुझे वेट करना, मार्केट को सेटल होने दीजिए, उसके बाद ही आप कुछ ट्रेड करिए, ठीक है। अभी हम आते हैं हेजिंग पे, ठीक है। हेजिंग जब भी हम करते हैं, ठीक है, जब भी हम हेजिंग करते हैं तो हमारा उसमें जो लॉस है ना वो डिफाइन हो जाता है, मतलब मेरा उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं हेजिंग कैसे किया जाता है। तो मैं ट्रेडिंग में जाके स्ट्रैटेजी बिल्डर में ऑप्शन आर्किटेक्ट मैंने ओपन किया, ठीक है। मान लीजिए मेरा बुलिश व्यू है, बैंक निफ्टी मैंने लिया हुआ है और मेरा व्यू बुलिश है, ठीक है, 28 का एक्सपायरी है, ठीक है, चलिए ले लेते हैं, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पर अगर मेरा व्यू बुलिश है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये दोनों पहले नेकेड ऑप्शन है तो मुझे उसको बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ पर देखिए ये सारा स्प्रेड है, मैं इसको ले सकता हूँ, ठीक है। मान लीजिए बुल कॉल लैडर हो गया, रेशो कॉल स्प्रेड हो गया, ये रेशो बैक स्प्रेड हो गया, अगर मैं इसको डिप्लॉय करता हूं तो यहां पर देखिए मेरा स्ट्रैटेजी देखिए, यहां पर मुझे एक कॉल ऑप्शन को बाय करने बोल रहा है और एक कॉल ऑप्शन को सेल करने बोल रहा है, ठीक है, एक कॉल ऑप्शन को सेल करने बोल रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि मेरा लॉस कितना हो सकता है, ये मुझे बताएगा कि क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 51,100 का कॉल ऑप्शन को सेल करने बोला, जो एटीएम का कॉल ऑप्शन है, और ओटीएम के कॉल ऑप्शन को बाय करने बोला है। तो जाहिर सी बात है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे कितना फायदा होगा और ऊपर जाता है तो कितना लॉस होगा, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाता है, ठीक है, ये देखिए यहाँ से, आई एम सॉरी, ओके, चलिए इस पे चलते हैं। तो देखिए अगर ये ऊपर जाता है, ठीक है, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, ऊपर जाता है तो मुझे इतना फायदा होने के चांसेस हैं। देखिए 51,500 जाता तो मुझे 2,500 मिलेगा, ठीक है, 51,750 65 जाता है, 51,850 जाता तो मुझे 7,000 का फायदा मिल सकता है, ठीक है। वहीं पर अगर ये नीचे जाएगा तो मुझे कितना नुकसान होगा वो देखिए, मेरा लॉस फिक्स है, वो कितना भी नीचे जाए मुझे इतना मिलेगा, इतना मेरा लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए रीजन क्या है, मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन को मैंने सेल किया है, ठीक है, अगर उसके अगेंस्ट जाता है, ठीक है, अभी जैसे कॉल है, इसको अगर मैंने सेल किया है, ठीक है, ऑब्वियसली सेल किया है मैंने, ठीक है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो इसमें मुझे लॉस दिखना शुरू होगा, लेकिन मैंने कॉल ऑप्शन बाय भी किया है, तो इसका जो लॉस है वो बाय के हिसाब से मेरा कवर हो जाएगा। यहाँ पर क्लियरली देखिए इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू गिरी, जो ये शॉर्ट किया है इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट किया है, तो अगर ये बढ़ के 500 हो जाता है तो मेरा नुकसान है,
करेक्ट, क्योंकि मैंने उसको सेल किया है, 100 रुपये से 500 चला गया, 400 का नुकसान है। लेकिन वहीं पर आप देखोगे ये जो 75 का है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी बढ़ के 400 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे इसमें फ़ायदा दिखना शुरू होगा। ठीक है, मुझे एक जगह नुकसान होगा और दूसरी जगह मुझे फ़ायदा होगा। इसलिए आप देख रहे हो कि जब ये पूरी तरीके से ऊपर जाएगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं पर ये थोड़ा सा नीचे जाता है तो नीचे जाने में मेरा नुकसान देखिए कम है, क्योंकि ये जो है M2 इसका 0 हो जाएगा तो ये मुझे पूरा प्रीमियम मिलेगा। अभी ये मैंने बाय किया, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पर जो लॉस है वो 74 रुपीज़ के हिसाब से ही है। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे मैंने हेजिंग किया। ठीक है, अभी इसी चीज़ को अगर मैं बेरिश वाले में मैं लेता हूँ, ठीक है, तो बेरिश वाला स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेयर पुट स्प्रेड, बेयर पुट लैडर, बेयर पुट ले ये सब लगा सकते हैं। ठीक है, रेशो पुट स्प्रेड है, तो मैं यहाँ पर पुट रेशो बैक स्प्रेड अगर मैं लेता हूँ, कंफर्म स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंफर्म किया। तो यहाँ पर देखिए मार्केट, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक पुट ऑप्शन जो है, ठीक है, एटीएम का पुट ऑप्शन है, उसको मैंने यहाँ पर सेल किया है। ठीक है, जो मेरा करंट प्राइस चल रहा है उसको मैंने सेल किया है। ओटीएम का पुट ऑप्शन को मैंने बाय किया है। ठीक है, उसमें मैंने ओटीएम के कॉल को बाय किया था, यहाँ पर भी बाय किया है। तो मतलब ये है कि अगर मार्केट नीचे पूरी तरीके से जाता है तो मेरा उसमें फायदा है, मार्केट वैसे ऊपर जाता है तो मेरा लॉस है। लॉस कितना वो भी आप देख सकते हो, इतना ही मेरा लॉस रहेगा। तो जो हम देख रहे थे कि मार्केट ऐसे गैप अप हुआ और पूरा नीचे आया, जो मैंने आपको एग्जांपल इसमें दिखाया, यहाँ पे ये देख सकते हो ऐसे पूरा नीचे आया है, तो मेरा लॉस बहुत ज़्यादा होगा। नेकेड ऑप्शन मैंने बाय किया, ऑब्वियसली मेरा लॉस होगा। लेकिन अगर मैं उसी को स्प्रेड बना के जाता हूँ, हेज करके जाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरा लॉस कितना कम होगा। अब ये है कि फ़ायदा इसमें मेरा अच्छा होगा। जब आप ये देखोगे ना कि जो एक्सपायरी के दिन हेजिंग करोगे तो और भी आपको फ़ायदा मिलता है। बाकी दिन तो आपको मिलता है, लेकिन एक्सपायरी के दिन और भी अच्छा मिलता है। और एक्सपायरी के दिन तो स्पेसिफिकली आपको हेजिंग करना चाहिए, क्योंकि उस दिन टाइम डीके बहुत खतरनाक तरीके से काम करता है, आपका पूरा प्रीमियम जीरो करने की कोशिश में रहता है। ठीक है, और 330 को जीरो हो भी जाता है। अगर आप एक बढ़िया स्ट्रैटेजी उसमें लगा दोगे आप अपने हेजिंग के हिसाब से, तो आपको अच्छा पैसा दे सकता है। ठीक है, तो ये था हेजिंग ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में सेशन, और हमने ये भी डिस्कस किया कि 9-15 को हमें ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो और भी ऐसे जानकारी पूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। अगर आपको टूल के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए मेंशन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।